Welcome, dear students. Today we will read chapter 3 Health and Happiness. A healthy child is strong and has a lot of energy to play and study. अगर कोई बच्चा हेल्दी होगा तो उसका बहुत सारी एनर्जी होगी पढ़ने के लिए भी और खेलने के लिए भी. Being healthy also means growing properly and not falling ill all the time. अगर आप हेल्दी हैं तो उसका मतलब है कि आपका ग्रोथ सही से होगा और आप बार बार बीमार नहीं पड़ोगे. You know what healthy habits are. आपको पता है कि healthy habits किसे कहते हैं. There are things you must do to be healthy. Let us go over them so that you do not forget. आप हेल्दी हैबिट्स के बारे में जानते हैं, आइए उनके बारे में पढ़ें ताकि हम भूल ना जाएं. फर्स्ट इज गोइंग टू बेड अर्ली एंड वेकिंग अप अर्ली कीप्स अस हेल्दी. हमें समय से सो जाना चाहिए और समय से उठ जाना भी चाहिए. आपने एक पोएम भी सुना होगा, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज. तो हमें समय से सोना चाहिए और समय से उठ जाना चाहिए. The body is like a clock. If you sleep, wake up and eat at regular times, it works properly. हमारा शरीर एक घड़ी की तरह है. अगर आप सही से सोएंगे, सही से उठेंगे, सही समय पर खाना खाएंगे तो वो सही से काम करेगा. Eat healthy food. You will learn about healthy food in the next chapter. आपको हेल्दी फूड खाना है, जंक फूड अवॉइड करना है, कोल्ड ड्रिंक, फजी ड्रिंक्स ये अवॉइड करना है, मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल्स, ये सारी चीज़ें खाना है और इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. यू मस्ट कीप योर बॉडी क्लीन. आपको अपने बॉडी को साफ सुथरा रखना है. टेक अ बाथ एवरी डे. प्रतिदिन स्नान करना है, रोज नहाना है. वेयर क्लीन क्लोथ्स. साफ कपड़े पहनिए. वॉश योर हेयर विथ सोप और शैम्पू एटलीस्ट वंस अ वीक. हफ्ता में एक बार बालों को साबुन या शैम्पू से धोना है. कॉम्ब योर हेयर एवरी डे. बालों में नियम से कंघी करनी है. इफ़ यू डू नॉट योर हेयर में बिकम थिन एंड डल. अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके बाल पतले हो जाएंगे और वो बेजान से लगेंगे. यू मस्ट गेट रैसेस टू. और रैसेस भी आ जाएंगे. ब्रश योर टीथ एवरी मॉर्निंग एंड बिफोर गोइंग टू बेड. एवरी डे आपको सुबह में ब्रश करना है और सोने से पहले. रिंस योर माउथ आफ्टर एवरी मील. हर बार खाना खाने के बाद आपको ठीक से कुल्ली करनी है. दिस कीप्स द टीथ एंड गम्स क्लीन एंड हेल्दी. जिससे आपके दांत और आपके मसूड़े साफ और हेल्दी रहेंगे. इफ़ यू डू नॉट कीप देम क्लीन. अगर आप इन्हें साफ नहीं रखेंगे, फूड स्टक टू देम विल रॉट एंड गिव यू टूथएक. तो खाना उसमें अटक जाएगा, वो सड़ेगा और आपको दांतों में दर्द होगा. In this figure you can see how to brush your teeth properly. Germs are tiny living beings that can enter your body and make you fall ill. Germs जो है वो छोटे लिविंग चीज़ हैं जो आपके बॉडी में आ जाएंगे और आपको बीमार कर देंगे. They stick to your nails and hands. वो आपके हाथ और नाखून से भी चिपक जाते हैं. So you must keep them clean. इसलिए आपको उन्हें हमेशा साफ रखना चाहिए. Cut your nails once a week. कम से कम हफ्ते में एक बार आपको अपने नाखून काटने चाहिए. Wash your hands with soap after going to the toilet. वॉशरूम से जाने के बाद आपको टॉयलेट से आने के बाद अपने हाथ साबुन से धोना है. बिफोर ईटिंग एंड आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम स्कूल. खाना खाने से पहले और स्कूल से आने के बाद भी आपको अपने हाथ धोने चाहिए. डो नॉट पिक योर नोज. बार बार नाक में उंगली नहीं लेनी है. द डर्ट स्टिक्स टू योर नेल्स एंड कैन मेक यू सिक. आपके नाखूनों में जमी हुई मैल वहाँ चली जाएगी और आप बीमार पड़ जाएंगे. यू कैन हर्ट योर नोज टू. और आपके नाखून जो है वो नाकों में भी लग सकता है और ब्लीडिंग हो जाएगी. तो आपको ऐसा नहीं करना है. क्लीन योर नोज व्हेन यू बाथ. जब आप नहा रहे होते हैं उस वक्त आप अपने नाक को धोइए. यूज़ अ हैंकरचीफ व्हेन यू स्नीज. छींकते वक्त या खांसते वक्त आपको एक रुमाल का यूज़ करना है.
क्लीन योर ईयर्स विथ अ सॉफ्ट क्लॉथ आफ्टर बाथिंग। नहाने के बाद अपने कानों को ठीक से साफ कीजिए एक मुलायम कपड़े से। नेवर क्लीन देम विद अ पेंसिल, हेयर पिन और एनीथिंग शार्प। किसी भी नुकीली चीज़ से, पेंसिल से, हेयर पिन से कानों को साफ नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ईयर ड्रम डैमेज हो जाएगा, आप बहरे हो जा सकते हैं, यू मे टर्न डेफ। ड्राई योर ईयर्स आफ्टर अ बाथ। नहाने के बाद आपको अपने कानों को सुखा लेना चाहिए। यू मे गेट एन ईयर एक अदरवाइज, नहीं तो कानों में दर्द होगा। डू नॉट लाई डाउन वाइल रीडिंग। पढ़ने समय आपको सोना नहीं है, लेट करके नहीं पढ़ना है। दिस इज बैड फॉर द आईज, ये आंखों के लिए बुरा है। डू नॉट रीड इन डिम लाइट, कम रोशनी में नहीं पढ़ना है। डू नॉट रब योर आईज व्हेन समथिंग गेट्स इनटू देम। आंखों को रगड़िए मत अगर आंखों में कुछ चला जाए। वॉश देम विथ वाटर, और उसको साफ पानी से धो लेना है अच्छे से। सिट अप स्ट्रेट, कमर सीधी करके बैठिए। इफ़ यू डू नॉट कीप योर बैक स्ट्रेट वाइल सिटिंग यू कैन गेट अ बैक एक। अगर आप अपनी कमर को झुका कर रखेंगे, सही से नहीं बैठेंगे, आपका पोस्चर सही नहीं होगा, तो आपके कमर में दर्द होगा। हैव यू लर्न सम एक्सरसाइजेज इन योर पीटी फिजिकल ट्रेनिंग क्लासेस। आपके स्कूल में पीटी क्लासेस होती हैं, तो आपने वहाँ पे जरूर कुछ ना कुछ एक्सरसाइज सीखा होगा। आवर बॉडी नीड्स एक्सरसाइज टू बी हेल्दी। हमारे बॉडी को एक्सरसाइज भी चाहिए हेल्दी रहने के लिए। स्विमिंग, साइकिलिंग, डांसिंग एंड आउटडोर स्पोर्ट्स आर फन। ये सारी चीज़ें, स्विमिंग, तैरना, साइकिल चलाना, नाचना और आउटडोर स्पोर्ट्स, इसमें बहुत मज़े आते हैं। देर आर गुड एक्सरसाइजेज एज वेल, और इनसे अच्छा एक्सरसाइज भी हो जाता है। चूज एनी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज एंड स्पेंड सम टाइम इन अ डे डूइंग इट। आप अपने मन लायक कोई सा भी एक्सरसाइज चूज कर लीजिए और उसको एवरीडे करना है। बीइंग हैप्पी, कैसे खुश रहे। बीइंग हैप्पी इज अ पार्ट ऑफ बीइंग हेल्दी। हैप्पी रहने से ही आप हेल्दी रह पाएंगे। इन केस यू आर नॉट हेल्दी यू वॉन्ट बी हैप्पी। स्पेंड सम टाइम डूइंग थिंग्स दैट मेक्स यू हैप्पी। आपको एवरीडे कुछ ना कुछ ऐसा करना है जिससे आप खुश रह सकें। प्लेइंग विद फ्रेंड्स, listening to music, reading, painting and visiting relations are some ways of having fun. आप पढ़िए, पेंटिंग कीजिए, अपने दोस्त रिश्तेदारों से मिलिए, ये सारा तरीका है फन करने का, एंजॉय करने का। All of us feel hurt, sad और angry sometimes. हम सभी को कभी ऐसा लगता है कि हमारे साथ कुछ बुरा हुआ, या हम दुखी हैं, या हमें गुस्सा आ रहा है। Talk to your friends, पेरेंट्स और ब्रदर और सिस्टर व्हेन यू आर अपसेट। और जब कभी ऐसा लगे कि अपसेट हैं तो आपको अपने किसी से बात करनी चाहिए इस बारे में। अपने दोस्त से, अपने पेरेंट्स से, भाई बहन से, अपने टीचर्स से बात कर सकते हैं इसके बारे में। यू विल सून फील हैप्पी अगेन, और बात करने से मन हल्का हो जाएगा और आप फिर से खुश हो जाएंगे। हाउ डू यू फील व्हेन यू कैन नॉट फाइंड अ बुक और योर शॉक्स बिफोर गोइंग टू स्कूल। आपको कैसा लगेगा जब आप स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहे हैं और आपको आपकी कोई चीज़ नहीं मिल रही है। एंग्री, स्केयर्ड और अनहैप्पी। आप गुस्सा होंगे, डरेंगे या दुखी होंगे। बेसिकली हम एंग्री भी होंगे खुद पे, और अनहैप्पी तो होंगे ही क्योंकि लेट हो रहा है। द बेस्ट थिंग टू डू इज टू कीप योर थिंग्स इन देयर प्रॉपर प्लेसेस। तो सबसे बेटर क्या है कि हम अपनी चीज़ों को सही जगह पे रखें। पैक योर स्कूल बैग बिफोर गोइंग टू बेड, और बेड पे जाने से पहले ही स्कूल बैग को पैक कर लीजिए। देन यू विल फील हैप्पी एंड रिलैक्स्ड इन द मॉर्निंग। तो इससे क्या होगा, सुबह में आप हैप्पी और रिलैक्स्ड महसूस करेंगे। मेकिंग अदर्स हैप्पी, हम कैसे दूसरों को खुश रख सकते हैं। यू कैन मेक अदर्स हैप्पी बाय बीइंग पोलाइट, काइंड एंड हेल्पफुल। आप दूसरों के साथ दूसरों को आप खुश रख सकते हैं, उसके पोलाइट बन करके, काइंड और हेल्पफुल बन करके। व्हेन यू मीट पीपल ग्रीट देम पोलाइटली। जब आप दूसरों से मिलिए तो आप उसको विनम्रता पूर्वक उसको ग्रीट कीजिए, विश कीजिए। योर पेरेंट्स एंड टीचर आस्क यू टू डू सम थिंग्स एंड नॉट टू डू सम अदर थिंग्स। आपके पेरेंट्स और टीचर आपसे कहते हैं कि ये करो, ये ना करो। दे लव यू एंड दे डू दिस फॉर योर गुड, और वो ऐसा इसलिए क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं और इसमें आपकी भलाई है। When you disobey them, you make them feel bad. जब आप इनकी बातों को नहीं मानते हैं
तो उन्हें बुरा लगता है। ऑल ऑफ अस मेक मिस्टेक्स, हम सबों से गलतियां होती हैं कभी ना कभी। इफ़ यू हर्ट समवन और डू समथिंग रॉन्ग, अगर आपने किसी का नुकसान किया है या कुछ गलत किया है, सो दैट यू आर सॉरी, तो आप उनको महसूस कराइए कि आपसे गलती हुई है। दिस विल मेक अदर पर्सन फील बेटर एंड मेक यू हैप्पी टू, तो इससे दूसरा आदमी हैप्पी फील करेगा और आपको भी अच्छा लगेगा। ना हियर आर सम क्वेश्चंस आपको खुद से करना है, आपने तो चैप्टर पढ़ लिया है। वी शुड कट आवर नेल्स वंस अ वीक, आवर टीथ आर अटैच्ड टू आवर गम्स, PT is the short form of physical training. You can get a backache if you do not sit up straight. Being happy is a part of being healthy. Sleeping, walking, waking up and eating at regular times keeps us healthy. True. Lying down while reading is good for eyes. False. Picking your nose is a good habit. False. Germs are tiny living beings that can make you ill. True. When you hurt somebody, you must show that you are sorry. True. If you do not keep your ears clean, you can get an earache. True. अब यहाँ पे बताना है कि कौन सा आउटडोर है कौन सा इंडोर। ये फुटबॉल इंडोर है या आउटडोर? आउटडोर। क्रिकेट आउटडोर। चेस इंडोर। बैडमिंटन जो है आउटडोर गेम है। लूडो इंडोर गेम है। टेबल टेनिस ये आउटडोर भी हो सकता है इंडोर भी हो सकता है, डिपेंड कर रहा है कि रूम और स्पेस कितना बड़ा है। So this was all about chapter 3. Thank you.